Hey everybody, hello and welcome back to channel Infoisland, and guys, welcoming you all to another exam analysis video. And today in this video we will be discussing all GK GS important questions जो कि आपके 17th of December 2024 को आपका जो RRB JEE का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। गाइज आप में से काफी सारे कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट करे थे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस बट अ लॉट ऑफ यू वर वांटिंग अस टू ब्रिंग अप and come up with second and third shift exam analysis. So guys, here we are with that. So yes, आप वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा, एंड तक बिल्कुल देखना, कहीं स्किप मत करना, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, वेदर आपने एग्जाम दिया है और आपने एग्जाम नहीं दिया है तब भी। बिकॉज अगर आपने एग्जाम दिया है तो वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि यस इतने परसेंट आपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस का आंसर करेक्टली दिया है, तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो कि आप अटेन करने वाले हैं। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तब भी जरूर से देखिएगा, बिकॉज उससे आपको पता लगेगा कि आरआरबी जेई के जो इस साल एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसमें किस तरह का पैटर्न चल रहा है, किस तरह का डिफिकल्टी लेवल चल रहा है, एग्जाम इजी आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, या मॉडरेट फॉर्म ऑफ एग्जाम पेपर आ रहा है। एंड यू विल कम टू नो कि उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है आपके आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, so yeah, that's all about it. And yes, one more thing guys, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज 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 इट्स माय रिक्वेस्ट कि जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों से भी चैनल को सब्सक्राइब करा देना, सो दैट इट हेल्प्स देम ऑल्सो। एंड यस, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन आएंगे, यू विल गेट नोटिफाइड जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ अपने चैनल पर आएंगे। ओके, now without any further ado, let's move into the video and look for the questions. So guys, देख लेते हैं first question. So first question was, which instrument was recently launched from Vikram Sarabhai Space Center? ये question आपको पूछा गया था। अगर आपको ध्यान हो, हमने preparatory videos में भी जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करे थे। नासा और इसरो जो हमारे वीडियोस हैं उनको भी हमने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, आप जरूर से देखना, इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट। सो बात करें कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइज रोहिणी सीरीज RH200. So Rohini series RH200, and it's a sounding rocket. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो गाइस ये आपका साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लीचिंग पाउडर जो है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस जो होता है ओवर ड्राई स्लेग्ड लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम से भी जानते हैं, उससे वो रिएक्शन होता है। और रिएक्शन का जो प्रोसीड होता है वो किस तरह से होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन एन इक्वेशन फॉर्म यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड कराया है, which is CaOH2 plus Cl, because it's chlorine, right? Cl2 जो कि कंबाइन होके फॉर्म करेगा Ca ब्रैक्स में CaO ब्रैक्स क्लोज 2 प्लस H2O। ठीक है, ये फॉर्म करेगा। और यस, जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो आपके पास होगा कैल्शियम हाइपो, ओके, नॉट हाइड्रो, इट्स हाइपोक्लोराइड। सो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज समथिंग जो कि अब आपके पास बचता है। और ये जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ना गाइस, ये ही है आपका नथिंग अदर देन ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और क्योंकि हम ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे हैं तो इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट एंड क्लोरीन गैस, जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर? ठीक है, कॉपर टी में जो कॉपर यूज होता है उसका फंक्शन क्या होता है? सो गाइज लेट मी जस्ट टेल यू, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कॉपर टी बेसिकली होता क्या है। सो गाइज कॉपर टी एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि विमेन में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, बहुत ज्यादा एंशंट आप कह सकते हैं, बहुत मतलब बहुत काफी टाइम से लोग इसको यूज कर रहे हैं इन द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे कॉपर टी का यूज किया जाता है विमेन में। और ये जो कॉपर आईयूडीज होते हैं उनका प्राइमरी मैकेनिज्म होता है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना। ठीक है, टू प्रिवेंट द लेडीज फ्रॉम गेटिंग प्रेग्नेंट। ठीक है, तो इट एक्चुअली डज व्हाट, जो कॉपर टी होता है इट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। कॉपर जो होता है इट एक्ट्स एज अ स्पर्मिसाइड विद इन द यूट्रस। ठीक है, स्पर्मिसाइड, जब आप कॉपर टी को इंसर्ट करते हैं एक लेडी की, एक विमेन की बॉडी में, तो वो जो कॉपर उसमें होता है कॉपर टी में, वो एक्ट करता है एज अ स्पर्मिसाइड विद इन द यूट्रस, और उसके बाद वो प्रिवेंट करता है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। Okay, next question, how many members are nominated in Rajya Sabha? So guys, 12 members is the correct answer.
Next question, what is the change of metal in the presence of moisture? So guys, as and when किसी भी तरह का कोई जो metal होता है that comes in contact with the kind of moisture around it, surrounding it, तो उस पर एक तरह का लेयर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो वो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर में जो मेटल में चेंज आया उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन। और एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता सकते हैं, जो कि अभी आपको रिसेंट शिफ्ट में पूछा गया था, सिल्वर के लिए सिल्वर के लिए एंड कॉपर के लिए, ठीक है, जिसमें सिल्वर पे जब मॉइस्चर से एक परत जम जाती है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है, तो वो एक ब्लैक कलर की आ जाती है, ठीक है। जब सिल्वर रस्ट हो जाता है या कोरोजन उस पे हो जाता है, तो एक ब्लैक कलर की कोटिंग उसके ऊपर हो जाती है। ये अभी आपको रिसेंटली शिफ्ट में पूछा भी था। लाइकवाइज अगर कॉपर पे एक कोटिंग फॉर्म हुई है, कॉपर पे अगर कोरोजन हुआ है, कॉपर पे रस्टिंग हुई है, तो उस पे जो लेयर फॉर्म होती है गाइज वो होती है ग्रीन कलर की, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं कोरोजन से रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो गाइस, कोरोजन होता है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल, व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट, ठीक है। अगर हम आयरन को हवा में छोड़ देते हैं, तो वो एयर के साथ रिएक्ट करके उस पर रस्ट जम जाती है। अब रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। सो द वर्ड रिएक्शन इज, अगर वर्ड के तौर पे हम देखें, सो आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके फॉर्म करता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में देख लेते हैं। सो 4 Fe's प्लस 3O2G प्लस 6O2I कन्वर्ट होके टुगेदर बनाता है 4FeOH3S, ठीक है, जो कि रस्ट है, ठीक है। आयरन, ऑक्सीजन, मॉइस्चर तीनों मिल गए, तीनों ने मिलके रस्ट किया आयरन को, और इस फॉर्म में केमिकल फॉर्मूले के थ्रू आप देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा गाइस, कैथोडिक प्रोटेक्शन वर्क्स टू मेक द कोरोजन रिएक्शन thermodynamically unfavorable. And next point है, corrosion can also occur when metals such as steel are subjected to excessive tension, causing the substance to break. ऐसा भी बहुत बार होता है, हमने देखा है, जब स्टील को काफी समय तक आप उसको छोड़ देते हैं या यूज करते हैं, उस पे कोरोजन होने लगता है, तो गाइस एट द एंड ऑफ द टाइम उसके विद टाइम वो ब्रेक होने लगता है, तो वो टूट जाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन फोकल लेंथ से है आपका। एंड गाइज, मिरर से रिलेटेड, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, उससे रिलेटेड जैसे फोकल लेंथ वगैरह हुआ, ये सब भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज व्हाट? सो गाइज, किसी भी लेंस की अगर आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, विच इज F इक्वल टू 1/1/V प्लस 1/U, ठीक है। जहां पर F की अगर हम बात करें तो इट इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, V की अगर हम बात करें तो इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू द इमेज प्लेन, जिसको सेंसर या फिर फिल्म के नाम से भी जानते हैं। U की अगर हम बात करें तो इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू द ऑब्जेक्ट, जो कि फोटोग्राफ किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट फोकल लेंथ। Okay, guys. Next question है that who was the ruler of Gujarat at the time of Humayun's invasion? So guys, जब हुमायूं का इन्वेजन हुआ था, उस समय में जो गुजरात के रूलर थे, उनका नाम है बहादुर शाह। सो बहादुर शाह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आपको होमोजीनियस कैटेगरी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पूछी थी। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर डिस्प्लेज प्रॉपर्टी, सॉरी, होमोजीनियस मिक्सचर्स प्रॉपर्टीज जो कि वो डिस्प्ले करता है। सो नंबर वन गाइज, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज, while the components of the mixture retain their chemical identity, they aren't visibly separate. ठीक है, वो visibly separate नहीं होते हैं। Samples taken from different parts of the mixture have identical composition and characteristics, उनकी identical composition होती है, ठीक है। It's usually not possible to separate components of a homogeneous mixture using a mechanical method, ठीक है। आप homogeneous mixtures के जो components होते हैं, उसको आप अलग नहीं कर सकते unless and until you use a mechanical method, जिसका नाम होता है filtration. So these are some of the characteristics of homogeneous category. Okay, next question.
Where was the International Trade Organization as in ITO कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो गाइज ये हुआ था आपका यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमारात में. Next question, who is the winner of Irani Cup in 2024-2025? So guys, Mumbai won their 15th title in Lucknow. ठीक है, तो आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ. रिलेटेड टू दिस, सबसे पहले किसने जीता मुंबई में, कौन सा पोजीशन, नॉट पोजीशन, कौन से नंबर का था, ठीक है, कौन से नंबर का टाइटल उन्होंने विन करा था. तो इट वाज देयर 15th विन. कहां पर जीता? लखनऊ में. 27 years आफ्टर देयर लास्ट टाइटल ट्रम्प, 27 साल बाद उन्होंने ये सफलता हासिल करी है. द 62nd, ठीक है, और ये जो ईरानी कप एडिशन हुआ था ये उसका कौन सा एडिशन था? इट वाज द 62nd ईरानी कप एडिशन एंड इट वाज कंप्लीटेड एट द एकाना क्रिकेट स्टेडियम इन लखनऊ. कहां पर कंडक्ट करवाया गया था? एकाना क्रिकेट स्टेडियम इन लखनऊ. कब कराया गया था? It happened on Saturday 2023-2024. और रानी ट्रॉफी चैंपियंस मुंबई, ठीक है, उसने डिफीट करा था रेस्ट ऑफ इंडिया. तो ये सारे पॉइंट हैं छोटे छोटे जो कि आपको याद करने हैं. सो इट वाज फॉर द ईयर 2023-24. ओके, 2023-24. सो यस, मेक अ करेक्शन हियर. Okay, next question. Which article of the Indian Constitution is related to the Supreme Court? So guys, Supreme Court से जो related articles होते हैं वो आपके article 137 से 141 के बीच में cover होते हैं. ये जो articles हैं जो भी sorry, ये जो articles हैं जो भी 137 से 141 तक हैं ये आपके Supreme Court से related अनुच्छेद होते हैं. सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये आर्टिकल्स आपको बताते हैं. सो अब थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं, ठीक है. द कंपोजिशन एंड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या क्या कंपोजिशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेड डाउन इन आर्टिकल्स 137 टू 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जिसमें जो आर्टिकल 141 होता है ये बताता है दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया. ठीक है, आपके मतलब हमारे भारत में जितने भी कोर्ट्स हैं आप कहीं चले जाओ, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को डिक्लेयर कर दिया है, उस लॉ को बना दिया है, देन एवरी कोर्ट हैज टू फॉलो दैट. उसके बाद आर्टिकल 137 की अगर हम बात करें, सो आर्टिकल 137 एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. ठीक है, वो ये पावर देता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपना खुद का जजमेंट बनाए, जो भी केस रहा है उसको रिव्यू करे, पूरा एनालाइज करे, उसके बाद अपना जजमेंट बना के पास ऑन करे. ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं आर्टिकल 124 टू 147 में क्या होता है. सो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक जो कि पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इट डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो आर्टिकल 124 से लेके, सही है, 124 से लेके 147 तक जो भी कवर हो गया ये सारा है आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड. तो अगर ऑप्शन में से आपको जो भी गिवन था, इफ इट वाज 124 तो 124 हो जाएगा, 147 है 147 हो जाएगा. ठीक है, ये सारे ही अनुच्छेद जो हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उसके साथ डील इन करते हैं. सो 124 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इफ यू वर आस्क्ड about the organization, independence, jurisdiction, powers and procedures of the Supreme Court. Okay, next question. Tapi River passes through which national waterway? तो guys, national waterway 100 is the correct answer जिसके through Tapi River pass on करती है. Next is what is hydrogen ion? तो guys जो hydrogen ion होना है that is created जब एक hydrogen atom एक electron को lose करता है. ठीक है, so when a hydrogen atom loses its electron, loses an electron तब एक हाइड्रोजन आयन बनता है. अ पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयन जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं कैन रेडिली कंबाइन विद द अदर पार्टिकल्स एंड देयरफॉर इट ओनली सीन आइसोलेटेड व्हेन इट इज इन अ गैसियस स्टेट और नियरली पार्टिकल फ्री स्पेस. तो वो एक हाइड्रोजन आयन कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी गई थी वाटर की. सो गाइस इट्स 1.333 अप्रोक्सीमेटली.
Next is fundamental rights are mentioned in which article of the Indian Constitution? Guys, again a very important question क्योंकि Indian Constitution को cover कर रहा है. As I tell you हमेशा अपनी सारी ही वीडियो में कि Indian Constitution एक बहुत important topic है. No matter for what competitive exam are you preparing, Indian Constitution से related सारे अनुच्छेद, सारी अनुसूचियां, सारी ही list हो गई, parts हो गए, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना. सो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो गाइज आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 का, ये सब फंडामेंटल राइट्स कवर करते हैं. ओके, सो गाइज फंडामेंटल राइट्स की क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, तो एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट फंडामेंटल राइट्स आर enshrined अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट. ठीक है, 12 से 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं. और ये जो राइट्स हैं ये ह्यूमन राइट्स हैं that are conferred upon the citizens of India. इंडिया के हर नागरिक को वो दिया गया है as a fundamental right, and the constitution states that these rights are inviolable. ठीक है, ये जो rights दिए गए हैं to every citizen of India, they has to be followed without a fail, and these are inviolable. ठीक है, जिसमें right to life, right to dignity, right to education etc. ये सब एक common right है जो एक इंडिविजुअल के होते हैं. And in India, by Indian Constitution, it has been provided to all the Indian citizens. और yes, as I just told you, right to life, right to dignity, right to education, ये कुछ ऐसे rights हैं which come under one of the 6 main, ठीक है, fundamental rights के जो 6 main rights हैं उनके अंदर ये 3 rights cover करते हैं. So guys, next question आपको chemical formula पूछा गया था washing soda का. So guys, it's Na2CO3.10H2O. So यहाँ पर Na2CO3.10H2O is the chemical formula of washing soda. Okay, next question. Where is Khajuraho monument situated? So guys, Khajuraho जो है, it is there situated in Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh is the correct answer. और जो खजुराहो monuments हैं, they are basically located in the Indian state of Madhya Pradesh, जो कि छतरपुर district में located है, which is about 620 kilometers साउथ ईस्ट ऑफ न्यू दिल्ली. ठीक है, न्यू दिल्ली से अगर आप साउथ ईस्ट 620 किलोमीटर्स की तरफ चलेंगे तो यू विल रीच आउट टू अ डिस्ट्रिक्ट नोन एज छतरपुर. और जहां पर मध्य प्रदेश में जो ये छतरपुर लोकेटेड है, जहां पर खजुराहो के मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे. और ये जो टेम्पल्स हैं, दीज टेम्पल्स आर लोकेटेड नियर अ स्मॉल टाउन जिसको हम खजुराहो के नाम से जानते हैं. और इस खजुराहो की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज अबाउट 24,481 पीपल according to the census survey report of 2011. Okay, next question. What is ikta related to? So guys, ikta जो होता है, it is basically a land assigned या फिर grant किया गया है जो कि religious leaders को या religious institutions को, तो उसको हम ikta के नाम से जानते हैं. ठीक है, so ikta basically it comes from a Islamic Urdu word. ठीक है, so ikta जो है it was an Islamic practice of text forming, आप कह सकते हैं, that became common in Muslim Asia during the Buyid dynasty. ठीक है, और ikta जो है it has been identified in Nizam al-Mulk's सियासतनामा. ठीक है, जो सियासतनामा होता है, निजाम अल मुल्क का जो सियासतनामा था, उसके बाद से इक्ता को डिफाइन किया गया. एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ एन इक्ता जो कि उस टाइम पर मुख्ती या फिर वाली के नाम से जाने जाते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज व्हाट? सो गाइस, रेन वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है इट इज रफली अराउंड 5. ठीक है, सो 5 या 5 के आसपास जो भी आपको गिवन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, व्हिच इज समवॉट एसिडिक. आप कह सकते हैं कि वो एसिडिक स्टेट में होता है बाय नेचर. और वोल्केनिक रीजन्स जो होते हैं जैसे कि हवाई हो गया, वहां पे जो पीएच होता है रेन का दैट कैन रेंज फ्रॉम 4.5 टू 5.0. ठीक है, और जो प्योर वाटर का पीएच होता है ना गाइस, वो होता है 7.0. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है बिकॉज यू नेवर नो. अभी रेन वाटर पूछा है, अब आपसे प्योर वाटर पूछ लिया जाए. सो प्योर वाटर का पीएच क्या होता है? 7. और रेन वाटर जो होता है उसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजोल्व होता है उसके अंदर, जो कि कहीं ना कहीं रीजन बन जाता है उसके एसिडिक नेचर का.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 21 रिलेटेड टू व्हाट? सो गाइज, आर्टिकल 21 जो होता है ये आपका, अभी मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, विच इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन और एलियन ऑन द प्लैनेट, ठीक है, इफ इट बिलोंग्स टू इंडिया. It is the core of the Indian Constitution and covers important rights जैसे कि equality हो गया, before the law, freedom of speech हो गया, freedom of expression हो गया, as well as freedom of religion और culture हो गया. ये सारे rights इसमें cover होते हैं. Article 21 of the Indian Constitution, it actually does what? It protects the right to life and personal liberty. ठीक है, it basically protects the right to life and personal liberty and resonates with the ethos of the Universal Declaration of Human Rights, embodying the principle of justice and equality. ठीक है, तो आर्टिकल 21 किस चीज से रिलेट हो गया, आपको ये मोटा मोटा यहाँ बता दिया गया है. इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सो दैट इज अबाउट आर्टिकल 21. Okay, next question we have, Delhi Assemble come under which article? So guys, it comes under 239 AA article, or article 239 AA जो है, it was inserted in the constitution by the constitution 69th amendment act जो हुआ था, उसके बाद से इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है. और ये जो 69th अमेंडमेंट एक्ट, जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का 69th अमेंडमेंट एक्ट था, वो 1991 इस अधिनियम के अंडर इसको डाला गया है. For what? For what purpose? To give the special status to Delhi following the recommendations of the S. Balakrishnan committee that was set up to look into the demands for statehood for Delhi. ठीक है, so Delhi Assemble जो हो गया वो आपका 239 AA में आ गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ कॉनकेव मिरर? गाइस, अगर ये आपको प्लेन मिरर का पूछा गया था कुछ शिफ्ट पहले, और नाउ यू हैव बीन आस्क्ड फॉर कॉनकेव मिरर. सो गाइस, जो कॉनकेव मिरर का इमेज होता है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, एंड द फोकस, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं. सो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द फोकस. Okay, guys, so next and the last question for today's video, we have Kapil Parmar was related to which sport in Paralympics 2024? So guys, judo is the correct answer. So that's it, guys. Those were the very important GK GS and science questions जो कि हमने cover करे हैं आज आपके 17 दिसंबर के RRB JEE के जो आपके second और third shift के पेपर में पूछे गए थे. If you found the video informative and important and you want us to bring up with more of such videos, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform जहाँ पर आपको समय समय पर आपके सभी competitive exams से related videos मिलते रहेंगे. If you guys have any questions, any query, any kind of recommendation or suggestion for the channel, then please do not hesitate and comment that down below in the comment section. We will come up with a solution for all of those. आज के लिए बस इतना ही guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates.